equal charges at the vertices of an equilateral triangle. Consider three equal charges Q at each vertex of an equilateral triangle of side A. Find the electric force on any one of the charges. तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एक हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके हर वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा है Q, और जो साइड है ट्राइंगल की वो A है, ऑफ कोर्स तीनों साइड इक्वल होगी बीइंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और आपको किसी भी एक चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है. सो वी नो बाय द लॉजिक ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहां देखो पॉलीगन रेगुलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो पहली सिमेट्री की कंडीशन मिल रही है, और दूसरी क्या है, ऑल द चार्जेस आर सेम, तो दोनों सिमेट्री की कंडीशन मिल रही है. तो इन तीनों पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, किसी भी एक पे बाकी दो फोर्स लगाएंगे, तो तीनों पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, राइट. ऑन ईच चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ net electric force is same. Simply we can say the magnitude will be same. We can't say the electric force will be same, क्योंकि electric force के डायरेक्शन डिफर करेंगे ना. हर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के केस में हमने ये देखा है, हर रेगुलर पॉलीगन के केस में हमने देखा है कि जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर में चार इक्वल चार्जेस रखे हैं, टेक इक्वल चार्जेस, और स्क्वायर है रेगुलर पॉलीगन, तो हर चार चार्जेस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा, डायरेक्शन डिफर करेगा, तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा. तो आप किसी भी एक पे निकाल सकते हो, यू कैन टेक टारगेट एज एनी वन ऑफ द चार्जेस. ठीक, तो मान लो मैं जस्ट फॉर सोफिस्टिकेशन इन्हें नाम दे देता हूं, लेबल दे देता हूं Q1, Q2, Q3, और मैं Q2 को टारगेट चार्ज ले लेता हूं. ठीक है, तो अगर हम Q2 को टारगेट चार्ज लेंगे तो मेरे को जो भी फोर्सेस बनानी होंगी वो Q2 पे बनानी होगी, राइट. हमें जो भी फोर्सेस बनानी होगी वो Q2 पे बनानी होगी. तो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज A, और ये चार्ज Q है, और ये भी चार्ज Q है, और ये भी चार्ज Q है. तो एक बार में हम एक पेयर के बीच की फोर्स निकालेंगे, और जब एक पेयर की फोर्स निकालोगे तो बाकी नियर बाई चार्जेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो Q1, Q2 पे और फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस. तो दिस इज फोर्स ऑन 2 by 1 ना, और इसका बेटा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप कहोगे कूलम्स कांस्टेंट, Q2 Q1 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर. तो इस केस में दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और साइड इज A स्क्वायर. और इसी तरीके से आपकी Q3 भी Q2 को रिपेल करेगा, सेम साइन है, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन 2 by 3, एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F23. तो F23 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, K Q2 Q3 मॉड बाय R23 का स्क्वायर, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे देखो, अब अगर हमें नेट फोर्स Q2 पे निकालनी है तो हमें इन दोनों का वेक्टर सम लेना होगा. नेट फोर्स ऑन Q2, सो वी हैव टू टेक द वेक्टर सम, करेक्ट. तो वेक्टर सम के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप नोटेशन लिखोगे वेक्टर की, कि नेट फोर्स मान लो F2 है, तो ये हो जाएगा F21 प्लस F23. ठीक है, और वेक्टर एंगल कितना है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट टेल टू टेल वेक्टर बने हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा. दिस इज द वेक्टर एंगल. अब ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ वन डायमेंशनल केस, वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर, तो हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा. हाँ, यहां एक एडवांटेज हमें जरूर मिल रहा है कि दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना. यहां पे क्या है, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां हम वेक्टर का डिराइव जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, याद है, जैसे ये A है, ये B है, और इसका भी मैग्नीट्यूड x है और इसका भी x है, और ये एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे आता है θ/2, और इसका मैग्नीट्यूड आता है 2a या x कॉमन मैग्नीट्यूड cos θ/2. तो ये सीधे हम यहां डिराइव्ड रिजल्ट लगा दे वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड वाला. तो एक बात तो पक्की है, जो F2 आएगा, जो डायगोनल बनेगा, वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा. याद रखना, ये हमेशा बाइसेक्ट नहीं करता है. अगर ये फोर्सेस अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते तब भी रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल ही आता,
लेकिन तब वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन वेक्टर। तो यहां पे बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा, और इसको आप क्या लिख दोगे, F2। यानी यहां पे आप देख सकते हो ये 30 डिग्री आ रहा है, यानी जो तुम्हारी फोर्स लगेगी इट विल एक्ट अलोंग द मीडियन लाइन ना, जो सेंट्रॉइड की तरफ लाइन जा रही है उसी पे ये फोर्स लग रही है बाहर की तरफ ना। सेंट्रॉइड की तरफ जो ये 30 डिग्री पे होगी ना, तो सेंट्रॉइड की तरफ जो लाइन जा रही है उसी पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ। और कितनी फोर्स लगेगी, तो मैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दूं वेक्टर का, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का, वो कितना आता है, ट्वाइस ऑफ द कॉमन मैग्नीट्यूड। तो तुम F23 भी लिख सकते हो और F21 भी लिख सकते हो, कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस, अब थीटा कितना है 60 डिग्री, वेक्टर एंगल बाई 2, राइट। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस ऑफ 30 डिग्री, यानी 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके आ गया रूट 3k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब क्योंकि ये जो फंडामेंटल है, यहां जो तुमने ये रिजल्ट डिराइव किया है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल पे इक्वल चार्जेस रखे हैं तो किसी एक पे नेट फोर्स क्या होगी, ये कई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स के लिए हमारा एक फिंगर टिप पॉइंट बन सकता है जो एमसीक्यू में हमें समय सेव कराएगा, ठीक। तो इसको हम एज अ फिंगर टिप पॉइंट याद रखेंगे कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, पहली कंडीशन कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक, और तीनों पे चार्जेस, तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस सेम है, ठीक। तो आपने देखा हर एक चार्ज पे जो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और फोर्स किधर लगेगी, मीडियन के लॉन्ग, बाहर की तरफ। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, ये 30 है, किसी पे भी तुम बना सकते हो, यहां तो मैं तीनों पे दिखा रहा हूं, बट तुम्हें जब बनाना होगा तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम में किस पे बनाने को कहा जा रहा है। तो अगर आप इस पे बनाओगे, इधर राइट वाले चार्ज पे, तो ये फोर्स मीडियन के लॉन्ग इधर लगेगी, इस पे बनाओगे तो मीडियन के लॉन्ग बाहर ऐसे लगेगी, इस पे बनाओगे ऊपर वाले पे ना, ऊपर वाले पे बनाओगे तो ये मीडियन के लॉन्ग। इसीलिए देखो हम ये नहीं कह सकते तीनों पे फोर्सेस सेम है, क्योंकि फोर्स तो सब तब सेम होती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, हाँ, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड तीनों पे सेम है। मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर आप वेक्टर लगा दोगे तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों वेक्टर सेम नहीं है, बस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। और ये मैग्नीट्यूड कितना आया है, कूलम्स कांस्टेंट रूट 3q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसको हम एज अ फिंगर टिप पॉइंट याद रखेंगे फॉर सेकेंडरी प्रॉब्लम्स और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। गॉट इट?